तो पहली कविता है सुंदरलाल वर्मा, ठीक है। इनकी कविता है, थोड़ी मोटिवेशनल टाइप है। कविता के माध्यम से जीवन में आने वाली रोज़ की जो नई नई चुनौतियां हैं उनको स्वीकार करना और उनका सामना करने की प्रेरणा दी जा रही है, ठीक है। जीवन की कठिनाइयां, बाधाओं और दुख से कैसे लोग बहुत ही वीरतापूर्वक लड़े हैं अपने टाइम पे, उसके बारे में बताया गया है। मानवता और सफलता के मानवीय गुणों से परिचित कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। मानवता और सफलता, मानवता किसे कहते हैं? ह्यूमैनिटी, मतलब किसी के प्रति इंसानियत का भाव रखना, ठीक है। तो किस तरीके से शुरू हो रही है? मंजिल पर बढ़ने वालों को शूलों की परवाह नहीं होती, कांटों से प्यार उन्हें होता है, फूलों की चाह नहीं होती। बाधाओं से कब घबराते हैं, उनका वे स्वागत करते हैं, रोड़ों को ठोकर मार मार वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। अपनाते हंसते हुए मौत को, पर मुख से आह नहीं होती। मंजिल पर बढ़ने वालों को शूलों की परवाह नहीं होती। झुक जाता नभ उनके कदमों पर, यदि वे इस जिद पर अड़ जाएं। थम जाता है तूफान भयंकर, यदि संकेत नयन का पा जाएं। जिनके कमल नेत्र के आंसू भी बन जाते हैं सच्चे मोती, मंजिल पर बढ़ने वालों को शूलों की परवाह नहीं होती। किसे असंभव कहते हैं जग में, वे नहीं जानते जीवन में। कर्म करो सीखा है गीता से, यह आदर्श बना तन मन में। तब जाग छठी इंद्रिय जाती है, नहीं समय पर है वह सोती। मंजिल पर बढ़ने वालों को शूलों की परवाह नहीं होती। देना ही जीवन में सीखा है, जो नहीं जानते हैं लेना। जिनके लिए खेल है साधारण, विपदा की नैया को खेना। जो सागर से गंभीर धीर हैं, अंतर में दाह नहीं होती। मंजिल पर बढ़ने वालों को शूलों की परवाह नहीं होती। सबका हित जिनका परम लक्ष्य है, संतोष महाधन है जिनका। औरों की लाखों की संपत्ति भी जिनके लिए महज है तिनका। जो दया प्रेम के रत्नाकर हैं, उनकी कुछ थाह नहीं होती। मंजिल पर बढ़ने वालों को शूलों की परवाह नहीं होती। जिनके हाथों पतवार देश की, जो हैं सचमुच चतुर खेवैया। वे तूफानों से टकराएंगे, नहीं डूबने देंगे नैया। स्वतंत्रता के दीवानों की सुमनों की राह नहीं होती। मंजिल पर बढ़ने वालों को शूलों की परवाह नहीं होती। ये दिया गया है फ्रीडम फाइटर्स के नाम, ठीक है। और इनमें उनकी हर चीज़ को क्या उनकी आ गई, आ जाओ हो गया काम। बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है। तो इस पोएम में वो हर उस फ्रीडम फाइटर की क्वालिटीज़ को गिनवा रहे हैं जो नॉर्मल इंसानों में देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि उनको अपनी मंजिल के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। उनको एक टारगेट उनके पास होता है कि मुझे यही काम करना है, मतलब यही काम करना है। कांटों से प्यार उन्हें होता है, फूलों की चाह नहीं होती। वो ये नहीं सोचते कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो। उनको ये चाहिए कि ठीक है संघर्ष मिल रहा है, इसी को रौंद देंगे पकड़ के, ठीक है। बाधाओं से कब घबराते हैं, उनका वे स्वागत करते हैं। रोड़ों को ठोकर मार मार वे तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि जूते रोड़े मतलब जो भी उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको ठोकर मार मार के वो चलना सीखते हैं और उन्हीं से तेज़ी से आगे बढ़ना भी सीखते हैं। जिन लोगों ने कभी संघर्ष का मुंह नहीं देखा अपने जीवन में, वो आगे कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब सुबह उठना, नॉर्मल दिनचर्या करना, खाना पीना, रात में आके सो जाना। दे डोंट नो व्हाट इज़ स्ट्रगल, ठीक है। तो ये पोएम उन्हीं के लिए है कि ऐसे लोग कभी जीवन का उन्होंने आनंद ही नहीं लिया। ये एक्चुअल लोग वो होते हैं जो कभी अपनी भी बाधाओं से घबराते नहीं हैं, बल्कि वो उसका स्वागत करते हैं। जो डरपोक लोग होते हैं वो ये बनाते हैं भगवान से कि मेरी लाइफ में कभी भी कोई विपत्ति ना आए या मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन जो
वीर होते हैं वो कभी ये भगवान से नहीं मांगते। वो कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरी लाइफ में कितनी बाधाएं हैं, मेरा काम क्या है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना। अपनाते हंसते हुए मौत को, पर मुख से आह नहीं होती। मंजिल पर बढ़ने वालों को शूलों की परवाह नहीं होती। चाहे मौत तक आ जाए अपने रास्ते में, अपने काम से ना हटने का संकल्प एक बार ले लिया तो ले लिया। संकल्प समझते हो? संकल्प शक्ति जिसके अंदर नहीं होती उसने कभी लाइफ में जीना नहीं सीखा। ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि हाँ आज मैं ये काम करूँगा, कल तोड़ दिया। दैट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ संकल्प। संकल्प उसको कहते हैं कि भैया प्रलय आ जाए, धरती फट जाए, आसमान निकल जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मैं अपने काम से नहीं हटने वाला हूँ। ये करना है तो करके ही ख़त्म करना है। ठीक है, झुक जाता है नभ उनके कदमों पर यदि वे इस जिद पर अड़ जाएं। थम जाता है तूफान भयंकर यदि संकेत नयन का पा जाएं। अगर उनको एक बार उन्होंने फिक्स कर लिया कि मुझे यही काम करना है, तो भाई साहब अपने सामने अंबर को भी नीचे गिरा देते हैं, मतलब आकाश को भी अपने पैरों तले झुका देते हैं अपनी ज़िद के आगे। और चाहे कितना भी भयंकर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हो, कुछ भी चल रही हो, उनसे उनका कोई डर से कोई वास्ता ही नहीं रहता दूर दूर तक। कितनी भी भयंकर से भयंकर परिस्थिति हो, पार कर जाएंगे, ये हमें अपने ऊपर पता है। ठीक है, जिनके कमल नेत्र के आंसू भी बन जाते हैं सच्चे मोती। मंजिल पर बढ़ने वालों की शूलों की परवाह नहीं होती। स्ट्रगल करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि लोग टूट जाते हैं, मतलब एकदम एक लास्ट मोमेंट, अब हमसे नहीं होगा, ख़त्म। उस टाइम पे उस बंदे के जो आंसू गिरते हैं ना, वो किसी मोती से कम नहीं होते। क्यों? क्योंकि जब कोई आदमी अपना खून पसीना सारा दिमाग दिल सब लगा के कोई काम कर रहा है और उसके बाद भी उसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, तो उसके बाद जो उसके आंसू निकलेंगे वो आंसू नहीं, मोती ही होते हैं। उनकी वैल्यू उससे कहीं कम नहीं होती। उस मोती का क्या करेंगे? वो उसकी कमज़ोरी का प्रतीक नहीं है, वो उसकी स्ट्रेंथ का प्रतीक है कि इतनी मुश्किल में भी उसने उसको बहा दिया, रो करके निकाल दिया, लेकिन डरने के लिए वो नहीं खड़ा है यहाँ। अभी रोना लोग कहते हैं ना कि रोना कायरों की निशानी है, नहीं, रोना ह्यूमन फीचर है जो आपके अंदर का स्ट्रेस कम कर देता है साइंटिफिकली। ठीक है, लड़कियों को क्यों लोग कहते हैं कि इमोशनली वो बहुत मैच्योर होती हैं इन चीज़ों में, क्योंकि हमेशा रोती रहती हैं, हर छोटी छोटी बात पर रो देती हैं। इससे पता है क्या होता है, उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचती जो उन्हें परेशान करे। वो रो धो करके सब बाहर निकाल देंगे। अब उनके अंदर क्या बचा? सिर्फ स्ट्रेंथ। समझे? किसी भी प्रॉब्लम को अगर फेस करना है तो लड़की पहले रो देगी, सबसे पहला काम करेगी, रो देगी। रो करके अपने अंदर का जितना डर, जितना सब चीज़ें वो निकाल देगी, और अब जो बचेगा वो उससे फाइट करने के लिए तैयार है एकदम। इसीलिए जो लड़की जब तक रो रही है तब तक तो समझ जाओ कि मतलब वो बस निकाल रही है अपनी बढ़ाप। अब अगर प्रचंड लेवल पे चली गई, इसके ऊपर अगर उसके आंसू सूख गए ना किसी इंसान के, तो तुम्हारे लिए तो सबसे ज़्यादा भयंकर बनने वाला है। ये सीधे बात है। पापा ने तो पूरी मेहनत की थी, तो फिर जब वो टूटा हुआ तो फिर जो उनको भी तो रोना आया, तो मैं ध्यान रहा उनका पूरा हाथ में फोड़ देना। तो वो जो मोती वो आंसू के होंगे, बट ऐसी मोती का क्या फायदा जिस चीज़ के लिए इतना सब कुछ किया मैंने, तो उसके जब रोना मिले तो फिर उस इंसान का क्या जो। तुम मुझे बताओ, क्या उनकी कमाई हुई पढ़ाई, उनका कमाया हुआ ज्ञान, उनके कमाए गए आदर्श सब खत्म हो गए? उन्होंने वो चीज़, मैंने अभी बता रही हूँ, ये पूछ रही है कि पेपर हॉल में 200 नंबर का पेपर था, 199 पा करके फेल हो गए, और कम से कम 15 साल की मेहनत थी वो, मिनिमम, दिन रात। बचपन से मतलब पढ़ने में अच्छे हैं, आगे जा कर के सबको उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ कर जाएगा घर में, और एकदम फाइनल पेपर में 1 नंबर से तुम्हारी पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाए। अब वो कह रही है कि ऐसे आंसू का क्या मोल,
लेकिन आप शायद उस कहानी में ये भूल गई कि वहाँ पे उन्होंने सामने चिट रखी थी, हाथ में दे दी गई थी चीटिंग करने के लिए और उसको ठुकरा दिया गया। याद है कि नहीं ये चीज़? उनके हाथ में बगल वाले ने पेपर दे दिया था कि चीटिंग कर लो और पास हो जाओ। उन्होंने उसको वापस लौटा दिया कि पास होऊंगा तो अपने बल पे पास होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा, भाड़ में जाओ। और उसका नतीजा आज ये है कि चाहे कंपनी उनको काम पे रखे मत रखे, समाज में वो कहाँ बैठे हैं कहाँ नहीं बैठे हैं, जहाँ खड़े रहेंगे वहीं पैसा कमाएंगे, बात ख़त्म। वो 2 घंटा काम करते हैं फिर भी पूरा घर चला रहे हैं। तो उनकी पढ़ाई जो है, और आज भी अगर वहाँ कहीं खड़े हो जाए ना तो 4 लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि ये आदमी पढ़ा लिखा नहीं है या फिर इस फील्ड में इसको नॉलेज नहीं है। और ये सबको पता है। अभी उनके पापा के कलीग्स जो हैं उनको आता कुछ नहीं है, सब इन्हीं के पीछे पैर पकड़ते हैं कि महाराज ये काम कैसे होगा आप बताइए। तो तुम पेपर पास करके भी फेल हुए और हम पेपर में फेल होके भी पास हुए। दिस इज कॉल्ड व्हाट इज ऑरा। समझे? जाओ पापा आ गए हैं, अभी बस थोड़ा सा और बचा है। किसे असंभव कहते हैं जग में वह थोड़ा सा किसे असंभव कहते हैं जग में वह नहीं जानते जीवन में, कर्म करो सीखा है गीता से यह आदर्श बना तन मन में। क्या कहते हैं कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है ये उन्हें पता ही नहीं है, और मतलब जो इम्पॉसिबल है वो भी इनके लिए पॉसिबल है। सीधी बात। कर्म करो ये कहाँ लिखा है? गीता में लिखा है। ये उन्होंने वहाँ से सीखा है और उसको अपने अंदर फॉलो भी किया है। वो नहीं जानते कि आगे उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो करके उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है? जब लोग क्या करते हैं, सोते रहते हैं, अपनी सारी इंद्रियों का भोग करते रहते हैं। इंद्रियां समझते हो क्या होती हैं इंद्रियां? आँख, कान, जीभ। ठीक है? आँख वही करेगी जो तुम्हें देखना पसंद है, कान वही सुनेंगे जो तुम्हें सुनना पसंद है, जीभ वही खाएगी जो तुम्हें खाना पसंद है। तो ये इंद्रियां जो है इनको भी सुला देते हैं, मतलब इंद्रियां भी इनकी काबू में होती हैं और इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया कितने लोग और लालच किस में डूबी हुई है। जैसे लोग कहते नहीं है भाई ये खा ले बड़ा मज़ा आएगा, भाई यहाँ चल बड़ा मज़ा आएगा, है ना? तो जिनके पास खुद का दृढ़ संकल्प होता है उनको ये छोटी मोटी डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ें हिला नहीं पाती। देना ही जीवन में सीखा है जो नहीं जानते हैं लेना, जिनके लिए खेल है साधारण विपता की नैया को खेना। कभी भी लाइफ में किसी का वो क्या कहते हैं एहसान लेना नहीं सीखा इन लोगों ने। जब भी जो है सीखा है तो देना ही सीखा है।